हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल बरनवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस सेक्शन में देखने वाले हैं 12th क्लास के मैथ्स में मैट्रिक्स चैप्टर में जो लोग का पहला एक्सरसाइज है 3.2 यानी मैट्रिक्स का पहला एक्सरसाइज 3.2 उसी के क्वेश्चंस को इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को। और अभी आप देख रहे हैं यहां से लोग पढ़ने वाले हैं 6 नंबर क्वेश्चन और उसके आगे के क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स देख रहे हैं क्वेश्चन में कि दो मैट्रिक्स है और दोनों के बीच इक्वल टू का साइन है, यानी कि दोनों के दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं। और इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे देखते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स है कि नहीं, उसके बारे में बहुत अच्छे से एक लेक्चर में अपलोड किया गया है। आप उसको वहां जाकर के देख सकते हैं या उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को। अगर हम लोग क्या जानते हैं कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल मैट्रिक्स हो, यानी दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल टू का साइन हो, इसका मतलब क्या कि संगत अवयव बराबर होते हैं। संगत अवयव का मतलब क्या कि 4 के बराबर y, 3 के बराबर z, x के इक्वल टू 1 और 5 के इक्वल टू 5। तो यहां से तो देख रहे हैं आसानी से निकल गया कि x इक्वल टू क्या बोलेंगे, x इक्वल टू क्या है 1, y इक्वल टू देखिए y इससे आ रहा है 4 इक्वल टू y, तो यहां से y इक्वल टू क्या आ गया 4 और z किसके बराबर 3 के बराबर, तो z इक्वल टू आ गया 3। तो ये तो सिंपल था, ये आसानी से देखते ही समझ में आ गया। इसमें देखते हैं क्या होगा, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, संगत अवयव को बराबर। तो संगत अवयव को बराबर करने का मतलब ये x प्लस y किसके बराबर 6 के बराबर, x प्लस y इक्वेशन में आ रहा है 2 इक्वल टू 2, तो यहां से तो कोई इक्वेशन नहीं आया। फिर x प्लस z इक्वल टू 5, तो पहले लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे हियर x प्लस y इक्वल टू 6, x प्लस y इक्वल टू 6, x प्लस z इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x प्लस z इक्वल टू 5 हो जाएगा ऐसे। और xy इक्वल टू 8, xy इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से 8 हो जाएगा ऐसे। क्वेश्चन को फिर मिला लेते हैं, x प्लस y इक्वल टू 6, यहां ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है 5 है, यहां पर 5 है क्वेश्चन में, तो यहां 5 रहेगा, तो यहां भी क्या आएगा 5 प्लस z, 5 प्लस z, तो 5 प्लस z इक्वल टू 5 है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां से z इक्वल टू, तो सीधा सीधा आ गया कितना 5 है, किधर माइनस हो जाएगा तो 0। z का वैल्यू बहुत आसानी से निकल गया, कितना z का वैल्यू 0। लेकिन यहां से x प्लस y इक्वल टू 6 और xy इक्वल टू 8, इस दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग को x और y के वैल्यू बताना है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग क्या करते हैं कि यहां से इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको करते हैं इक्वेशन सेकंड, सही है ना। इक्वेशन फर्स्ट से y का वैल्यू इक्वेशन 2 में रख लीजिए। फिर समझिए क्या बोले हैं, इक्वेशन फर्स्ट से y के वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दीजिए। आप चाहे तो x का वैल्यू भी रख सकते हैं, x का वैल्यू रखिए या फिर y का वैल्यू आंसर सेम ही आएगा। तो हम लोग x का वैल्यू लिखते हैं, क्या है फ्रॉम फर्स्ट y का वैल्यू पहले निकाल लीजिए, तो y इक्वल टू क्या आएगा 6 माइनस x आ गया। अब इस y का वैल्यू कहां पुट करना है सेकंड में, तो लिखते हैं पुटिंग y इक्वल टू 6 माइनस x इन सेकंड। जैसे ही पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए x इंटू यही y है और इस y के वैल्यू क्या पुट करना है 6 माइनस x इक्वल टू में क्या है 8, और इसी को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई करते हैं 6x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 8, और अब देख रहे हैं कि यह क्या आ गया द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको इधर लेकर के जाइए, तो ये x स्क्वायर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, 6x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 6x, और उधर प्लस से है 8, तो प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर दीजिए तो ये किस में हो जाएगा 4 और 2, यानी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन, इसमें से माइनस 4 कॉमन, तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू x माइनस 2, और यहां से माइनस 4 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों में से फिर x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहां से ये क्या आ गया x माइनस 4 इक्वल टू 0। और अब यहां से क्या निकल के आ रहा है, देयरफॉर x इक्वल टू यहां से 2 हो जाएगा और यहां से 4, दोनों हो गया। अब हम लोग को x का वैल्यू निकल गया, क्या चाहिए y का। तो ध्यान देंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्योंकि x का वैल्यू 2 है तो बारी बारी से दोनों का वैल्यू इसमें रखेंगे। जब 2 रखेंगे तो y का वैल्यू अलग आएगा, जब 4 रखेंगे तो अलग आएगा। यानी कि when x equal to 2 then
y इक्वल टू कितना 6 माइनस एक्स, यानी कि 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 एंड व्हेन x इक्वल टू कितना 4 देन y इक्वल टू कितना, तो 6 माइनस एक्स यानी 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 10। अब कहा जाए x और z का वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो देखिए जब x का वैल्यू 2 तब y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू तो दोनों समय क्या रहेगा, ये 0 ही आया है, ठीक है। और क्या जब x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 2 देख रहे हैं और z का वैल्यू ये 0 ही रहेगा एंड दिस इज आंसर। तो देखते हैं आप 6 का 3 देख रहे हैं, ये 6 का थर्ड क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे हेयर, आप पहले इसको उतार देंगे, लिख देते हैं, लिखेंगे गिवन और क्या गिवन है, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, एक बार क्वेश्चन डालते हैं फिर से, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और ये y प्लस जेड, ठीक है 9 5 7। तो क्या हो जाएगा यहां से, देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आएगा 9, और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, बराबर, संगत हुए बराबर, तो x प्लस जेड इक्वल टू क्या 5, ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, और ये y प्लस जेड इक्वल टू 7, इसको मान लीजिए थर्ड। तो अब इसी तीनों को सॉल्व करके हमको x और z का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखेंगे आप तो बहुत इजीली वे में यानी आसानी से निकल जाएगा। कैसे, फर्स्ट में से सेकंड को घटा दीजिए, जैसे फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे x x कट जाएगा, z z कट जाएगा, तो क्या बचेगा y। तो लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकंड। तो फर्स्ट में क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, और ये सेकंड क्या है x प्लस जेड इक्वल टू 5, माइनस कर देते हैं, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये कट गया, क्या बचा y इक्वल टू 4, 9 में से 5 दिया 4। समझ में आया। फिर क्या कीजिए, देखिए फिर एक और देखिए, फिर फर्स्ट में से थर्ड को घटा दीजिए, जैसे ही फर्स्ट में से थर्ड को घटाएंगे क्या आएगा y z कट जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट माइनस थर्ड, तो इसको लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या 9, ये फर्स्ट हो गया, और ये थर्ड y प्लस जेड इक्वल टू 7, जैसे ही माइनस करेंगे तो ये भी माइनस माइनस माइनस, जेड से जेड कैंसिल, y से y कैंसिल, तो क्या बचा x इक्वल टू क्या आया 9 में 7 गया 2, x का वैल्यू निकल गया। अब क्या चाहिए z। तो देखिए आप इक्वेशन 2 में x का वैल्यू पुट कर देंगे तभी z का वैल्यू निकल जाएगा, या इक्वेशन 3 में y का वैल्यू पुट कर देंगे तभी z का निकल जाएगा, या इक्वेशन फर्स्ट में x और y का वैल्यू पुट कर देंगे तो z का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2, यानी कि इक्वेशन 2 में हम क्या करते हैं x का वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा x का वैल्यू देखिए 2 है, तो 2 प्लस जेड, क्योंकि 2 प्लस जेड इक्वल टू क्या 5, तो देयरफॉर जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर का माइनस हो जाएगा तो 3, 10। इस प्रकार x का वैल्यू आया 2, y का वैल्यू आया 4 और z का वैल्यू आया 3 एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, देख रहे हैं क्वेश्चन 7 लिखा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन दिया गया है, इसमें हम लोग को a b c और d का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, तो लिखेंगे गिवन और जो दिया उसको लिख देते हैं, बिल्कुल जैसे है वैसे ही लिखेंगे। तो ये देखिए a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस c 3c प्लस d इक्वल टू -1 15 0 और ये 30, ऐसे हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, बीच में इक्वल टू का साइन है, मतलब ये दोनों के दोनों इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस को फॉलो करेगा, यानी संगत अवयव बराबर होंगे। तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर a माइनस बी इक्वल टू -1। फिर क्या हो जाएगा 2a माइनस बी इक्वल टू, इसको इसके बराबर किए, इसको इसके बराबर, तो 2a माइनस बी इक्वल टू कितना 0। उसके बाद 2a
प्लस सी इक्वल टू ये 15 के बराबर, ठीक है। फिर क्या 3c प्लस डी इक्वल टू 13 के बराबर हो जाएगा, सही है ना। अब इसको लिखते हैं फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देख रहे हैं कि ए और बी में दो इक्वेशन है, तो दोनों को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, ए बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर ए यहाँ देखिए, अगर ए का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से तो हम इसे पुट कर देंगे तो सी का वैल्यू निकल जाएगा, और उस सी का वैल्यू इस फोर पुट कर देंगे तो डी का वैल्यू निकल जाएगा, सही है। तो आप देखिए यहां से हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड से ए और बी का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सेकंड में से फर्स्ट को घटाइए या फर्स्ट में से सेकंड घटाइए, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड घटाते हैं तो फर्स्ट क्या दिया है a माइनस बी इक्वल टू -1, और सेकंड क्या है 2a माइनस बी इक्वल टू 0। माइनस करते हैं तो ये माइनस माइनस यानी घटाना, इसका मतलब कि साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस है तो ये माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये तो 0 है सी रहेगा। तो यहाँ से ये जो प्लस है इस बी से ये भी कैंसिल, यहाँ क्या है a माइनस 2a, तो a माइनस 2a यानी कि माइनस में a इक्वल टू -1, ये 0 तो कुछ रहेगा ही नहीं, तो -1, तो a इक्वल टू क्या आ गया 1, a इक्वल टू क्या आया 1। अब देखिए लिखते हैं फ्रॉम टू इन 2 से यहाँ देखिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा 2a, क्योंकि ये माइनस में b इधर है तो प्लस में b इधर बच जाएगा 2a, तो b इक्वल टू 2a, और इसमें a का वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 × 1 इक्वल टू 2, ये b का वैल्यू निकल गया। अब लिखते हैं क्या कि पुटिंग a इक्वल टू 1 इन थर्ड, यानी कि थर्ड में यानी इसमें a का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, देखिए तो यहां से आएगा 2 × a का वैल्यू ये क्या है 1 प्लस c इक्वल टू क्या है 15, तो यहां से c इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस c इक्वल टू 15, तो देयरफॉर c इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया, आया ऐसे। अब क्या करते हैं उस c का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं क्या 4 में, तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन 4, तो क्या मिलेगा देख लीजिए 3c, तो 3 × c यानी कितना 13, ये c का वैल्यू यहां से, प्लस d इक्वल टू 13, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आएगा 39 प्लस d इक्वल टू 13, तो देयरफॉर d इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आके जब इधर माइनस हो गया तो माइनस में 26 हो गया। तो आप नीचे लिखेंगे इस प्रकार a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 13 एंड d। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का a इक्वल टू दिया गया है एक मैट्रिक्स, और यह कह रहा है कि aij इसका ऑर्डर क्या है m/n, और कह रहा है कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बताना इसमें से कौन सा सही है। तो हम जानते क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कोई अगर दिया गया है तो कैसे पहचानते हैं, उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होना चाहिए बराबर, यानी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो क्या है m और नंबर ऑफ कॉलम क्या है n, अगर ये दोनों बराबर होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा ये सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, यानी कि जो ये दो मैट्रिक्स दिया गया है इसमें x और y के किस मान के लिए ये दोनों के दोनों इक्वल मैट्रिक्स होंगे। तो जब इक्वल मैट्रिक्स होंगे तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं इक्वल, यानी कि यहां से हो जाएगा 3x + 7 और ये 5, ये y + 1 और ये 2 - 3x, ऐसे हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर, तो इक्वल टू में 0 8 0 और ये 8, ये y - 2 और ये कितना 4। अब ध्यान दीजिए यहां से क्या हो सकता है, लिख देंगे देयरफॉर ये संगत अवयव बराबर, जब दो मैट्रिक्स समान हो तो क्या करते हैं संगत अवयव को बराबर, 3x + 7 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहां से हम लोग कह सकते 3x + 7 इक्वल टू 0, तो कह सकते हैं क्या x इक्वल टू -7/3, x का मतलब क्या आ गया -7/3। इसके बाद देखते हैं अब यहां से एक और चीज देखिए 5 इक्वल टू y - 2,
5 इक्वल टू वाई माइनस 2, तो देयरफॉर वाई इक्वल टू कितना, ये माइनस में 2 इधर रहेगा तो प्लस में, तो 5 प्लस 2 कितना 7। इसके बाद देखिए y प्लस 1 इक्वल टू कितना, y प्लस 1 इक्वल टू 8, तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 इधर माइनस हो जाएगा तो 7, 8 में से माइनस बन गया, एक और बच गया क्या, 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, 2 माइनस 3x इक्वल टू 4। तो देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं, माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 2 माइनस 4 इक्वल टू 3x, तो माइनस 2 इक्वल टू 3x, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ गया, -2/3। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि एक ही क्वेश्चन में x का दो अलग अलग वैल्यू आ गया, x का यहां से क्या है -7/3 और यहां से क्या है -2/3, यानी कि ये वैल्यू संभव नहीं है, क्योंकि यहां से देख रहे हैं x y का दोनों वैल्यू क्या है, समान आ रहा है, जबकि x का वैल्यू अलग अलग आ गया, इसीलिए यहां पर बोलेंगे कि x का मान निकाल पाना संभव नहीं है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये बी ऑप्शन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर देखिए 8 और 9। इस पर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद इस एक्सरसाइज को फिनिश कर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 लिखा गया है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, यानी कि कुल कितने मैट्रिक्स संभव है जिनका कोटि कितना है 3/3, और उनमें जो हम लोग का एलिमेंट्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 और 1 होना चाहिए। तो देखिएगा अगर हम लोग 3/3 मैट्रिक्स की बात करें तो ये भी बन सकता है 0 0 0, या 0 0 कोई जरूरत नहीं है, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ऐसे भी हो सकता है, या फिर 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ऐसे भी हो सकता है। इसमें बहुत से मैट्रिक्स हो सकते हैं, इसको पूरे को बना पाना संभव नहीं है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ये ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को बहुत से स्टूडेंट इसको रख लेते हैं, याद कर लेते हैं क्या कि इसका आंसर होगा 512। लेकिन कभी ये भी सोचिए कि अगर ये क्या बोल रहा है 0 1 0 1 छोड़ करके यही रहता अगर इसी में कि 0 1 और 2 अगर ये रहता तब क्या करते, तो फिर याद करना संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सीखते हैं अच्छे से कि ये कैसे आंसर आता है। अब ये बताइए जब 3/3 कह रहा है तो निश्चित रूप से यहां यहां और यहां ये कुछ 3/3 का ऐसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। अब ये बताइए कि हम लोग को कौन कौन सा एलिमेंट्स इसमें रखना है, तो 0 या 1, यानी कि यहां पर 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। तो इसको भरने का मेरे पास कुल कितना ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, क्योंकि 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है। फिर यहां पर भी 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, यहां 0 है तो यहां भी 0 आ सकता है, क्योंकि 0 और 1 से ही भरना है। तो जब 9 जगह रखना है तो 0 को रिपीट करेंगे या 1 को रिपीट करेंगे तभी तो 9 एलिमेंट भराएगा, क्योंकि 0 और 1 दो ही अंक है। तो 0 यहां भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, तो कितना ऑप्शन, 2। इसके लिए भी कितना ऑप्शन, तो इसके लिए भी 2, इसके लिए भी कितना ऑप्शन, 2, यानी कि सभी के लिए इस तरह कितना ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन, और है कितना 9, तो 9 ऑप्शन, 9 के लिए 2, 1 2 3 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 के लिए कितना ऑप्शन, 2 2 2 ऑप्शन। और अब ये बताइए क्या हम लोग अगर यहां पर केवल भर देंगे, यानी यहां पर केवल 0 रख दें और यहां पर 0 रख दें, तो क्या 3/3 का काम हो गया, 3/3 मैट्रिक्स बन गया, नहीं बनेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इन सभी कामों को करना पड़ेगा, इन सभी कामों को करना पड़ेगा। और हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में 11th क्लास में पढ़े थे क्या कि अगर एक से ज्यादा काम को करने से मेरा काम कंप्लीट होता है तो इसको हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यानी जब गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2 का पावर 9 और ये हो जाएगा 512 एंड दिस इज आंसर। तो इस तरीके से ये आया आंसर। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसी में हो सकता है अगर बोर्ड एग्जाम में क्या करे इसको कि ये 0 और 1 नहीं दे, यहां पर यह कर दे 3 और ये 4, तो अगर आप याद किए हुए रहेंगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन ये नया है, बट क्वेश्चन नया तो नहीं है, क्योंकि अभी भी इसके पास कितना ऑप्शन, 2 ही ऑप्शन। पहले 0 और 1 था, अब क्या हो गया 3 और 4। क्वेश्चन क्या रहा, सेम रहा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम लोग का मैट्रिक्स का पहला एक्सरसाइज 3.1 खत्म हुआ। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक अवश्य करें, इससे मोटिवेशन मिलता है वीडियो
ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी और से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें और एंजॉय वीडियो को देखते हुए करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।